तो चलिए आज बात करते हैं लॉ डिग्री के 6 ऐसे बेनिफिट जो आपको यूपीएससी की तैयारी करने में बहुत मदद करने वाला है। आपने आप सबने ऐसा सुना होगा कि मनुष्य सभी जानवरों में सबसे महान है, लेकिन कानून और न्याय के बिना वो सबसे खराब हो सकता है इंसान। तो महात्मा गांधी से बराक ओबामा, नेशनल मंडेला से जेठ मलानी तक, यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेशनल मंडेला, बराक ओबामा से लेकर अरुण जेटली, कपिल सिब्बल, हरीश साल्वे और राम जेठ मलानी में क्या कॉमन है? तो आपका उत्तर क्या होगा? जी हाँ, ये सभी फॉर्मल लॉ कानून विधि पढ़े हुए लोग थे और इनका करियर उसकी अमिट छाप है। भारत के स्वतंत्रता सेनानी गांधी, नेहरू, पटेल सभी बड़े वकील में से एक थे। तो लॉ के पढ़ाई का उद्देश्य मानव जीवन यानी हम इंसानी जीवन के लगभग हर पहलू से संबंधित विभिन्न लॉ सिस्टम को जानना होता है, जिसमें बिजनेस, इकोनॉमी, ह्यूमन राइट्स, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन और राजनीति, पॉलिटिक्स से लेकर अन्य शामिल है। लॉ के क्षेत्रों में एक सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए आपको अपने देश का कानून प्रणाली के साथ साथ विभिन्न प्रकार के कानूनों जैसे कि मानव अधिकारों, अधिकार क्षेत्र और अन्य कानूनी पहलुओं का गहन ज्ञान होगा। बहुत डीप नॉलेज होना चाहिए। तो आपको बता दें, पूरे हमारे देश में 1721 लॉ इंस्टीट्यूट है और हर साल 60,000 लोग को मिलती है लॉ की डिग्री। और इन 1721 लॉ इंस्टीट्यूट में प्राइवेट लॉ कॉलेज है 920, प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटी है 248 और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है 383 और गवर्नमेंट लॉ यूनिवर्सिटी है 170। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि लॉ के 6 बेनिफिट जो आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो पहला बेनिफिट है लॉ ऑफ द लैंड को जानना। आप जिस जगह रहते हो वहाँ कानून को जानना और समझना एक तरह की ताकत देता है। डेली लाइफ में आप सख्त महसूस करते हैं। हमारे आसपास रोज़ाना होने वाली छोटी छोटी ज्यादतियों के खिलाफ बोलने का साहस बनता है। अगर आप अपने एरिया का कानून जानने लगोगे तो आपके अंदर बोलने का साहस आने लगेगा। नंबर 2, पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस। कानून विधि पर पकड़ एक अलग ही कॉन्फिडेंस पैदा कर देती है। यहाँ मैं पॉजिटिव कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव नहीं। इससे जीवन में फुल डेवलपमेंट की राह खुल जाती है। नंबर 3, यूपीएससी की तैयारी में बहुत प्रॉफिट मिलता है लॉ के डिग्री वाले को। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जाने वाले ने बताया कि कॉलेज ज्वाइन करने और 2-3 साल पढ़ने के बाद कई स्टूडेंट्स का रुझान सिविल सर्विस की तरफ हो जाता है। उनके अनुसार ऐसा इसलिए क्योंकि इंटीग्रेटेड कोर्सेज, खास तौर पर बीए एलएलबी का कोर्स काफ़ी कुछ सिविल सर्विस एंट्रेंस टेस्ट से मिलता जुलता है और इन कॉलेज में इन विषयों को पढ़ाने के लिए अच्छे टीचर्स होते हैं, जिसमें इन सब्जेक्ट में रुचि बढ़ जाती है। नंबर 4, पैसा कमाना। कई सीनियर लॉयर्स अपनी फीस के तौर पर करोड़ों रुपए लेते हैं। किसी दूसरे प्रोफेशन की तरह ही लॉ की फील्ड में भी आप एक्सीलेंस के दम पर पैसा कमा सकते हैं। यदि आपको अपने क्षेत्र का नॉलेज अच्छा है और यदि आप केस जिताने वाले लॉयर की इमेज बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो यह करियर आपको धनी बना सकता है, बहुत धनी। नंबर 5, राजनीति और समाज सेवा में अवसर। कानून पर पकड़ आपको समाज की समस्याओं को बेहतर समझने में मदद करती है। एक इंजीनियर या डॉक्टर कभी भी मानव अधिकार और आदिवासी शोषण पर स्वतः अपनी तकनीकी राय नहीं रख पाएंगे, लेकिन लॉ फील्ड वाले अपने अंदाज में काफ़ी कुछ कह पाएंगे। इससे पैदा होते हैं नए करियर अवसर जैसे सोशल सर्विस, कंसल्टिंग और पॉलिटिक्स। नंबर 6, जिनको लगता है कि लॉ के बाद क्या क्या काम है तो आप ये पॉइंट नोट कर सकते हो। कॉरपोरेट वर्ल्ड में अवसर है, बहुत ही काम आने वाला है कॉरपोरेट वर्ल्ड में। ओपन इकोनॉमिक सिस्टम और हजारों प्राइवेट कंपनियों के आने जाने से बिजनेस में होने वाले विवादों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है और साथ ही उस क्षेत्र में डील करने वाले लॉयर्स की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। यदि कॉरपोरेट लॉ के क्षेत्र में काम करते हैं तो पेटेंट, कॉपीराइट, डिज़ाइन मार्क्स, ट्रेडमार्क्स के क्षेत्र में काफ़ी काम है।
भारत में लॉ की पढ़ाई के लिए विभिन्न अवसर है और चलिए आज आपको बताते हैं इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी। तो लॉ यूनिवर्सिटी जैसे कि NLSIU बेंगलोर, नालसार हैदराबाद और अन्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है जो भारत की युवाओं के लिए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और इंटीग्रेटेड कोर्स के ऑप्शन उपलब्ध कराती है। इसके अलावा कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट जैसे कि सिम्बायोसिस पुणे, UPES देहरादून, निरमा अहमदाबाद इत्यादि भी अच्छे माने जाते हैं। इनमें BA LLB ऑनर्स, BBA LLB ऑनर्स और BCom LLB प्रमुख है, मेन है। कुछ कॉलेजेस में BSL LLB, बैचलर ऑफ सोशियो लीगल साइंस, BSc LLB और यहाँ तक कि BTech LLB भी उपलब्ध है। BTech LLB को छोड़कर जो कुछ 6 साल का कोर्स है, बाकी सभी इंटीग्रेटेड कोर्स 5 साल के होते हैं। इन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए CLAT कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा देनी होती है तथा कैंडिडेट का 12वीं कक्षा में 45% के साथ पास होना ज़रूरी है। तो ये सारे 6 पॉइंट्स थे जो आपको लॉ के डिग्री में बहुत ही मदद करेगा और भी फील्ड में। और अगर आपकी पकड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप बहुत अच्छा इस फील्ड में पैसा भी कमा सकते हो। तो कैसा लगा ये नॉलेज? अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।